देखिए बाबू, क्वेश्चन कहाँ तक खत्म हो गया आप लोग का प्रश्नावली? 5.2 का टोटल हम समाप्त कर दिए। प्रश्नावली 5.2 खत्म हो गया ना। तो स्टार्ट क्या करेंगे? 5.3 प्रश्नावली। देखिए 5.3 को आप लोग ध्यान से देखिएगा, हर चीज बताते हैं आप लोग को फॉर्मूला। बताइए तो आप लोग कि समांतर श्रेणी में योग निकालने का सूत्र क्या है? किसी को याद है? काहे नहीं याद है? बोलिए। सिंपल दो फार्मूला दिए थे, एस एन बराबर एन बटा दो इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक था एन बटा दो इंटू ए प्लस ए एन। याद करके रहिए तब ना पढ़ने में मजा आएगा। तो खाली बस मुंह दिखाने के लिए आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जी? तो 2, 7, 12 10 पदों तक यही दिया है ना। अच्छा ये देखिए, क्या निकालने कह रहा है? योग कह रहा है पहला में कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें। कोई दिक्कत है आप लोग को? देखिए आपको ये एपी का पद दिखाई दे रहा है आपको, सीरीज 2, 7, 12। बताइए क्या है? पदों की संख्या है। कौन कह रहा अंतिम पद? कैसे हो सकता है अंतिम पद? आप सेंस लगे थोड़ा सा था। है यहाँ से बढ़ते जा रहा है तो अंतिम पद में 10 कैसे हो जाएगा? है तो बढ़ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा यहाँ पे। हल्का मत लीजिए। लिखा है कि 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। माने कई गो पद? 10 गो से पद। 3 गो दिखाई दे रहा है, कई गो आपको? 7 गो। तो ये क्या है आपका? 10 गो पद कही दिया, 10 गो पदों तक माने 10 गो पद दिया है। उसको जोड़ के बताना है कि आंसर कितना आएगा। समझ गए? आप चाहिएगा तो 2 + 7 + 12 प्लस कितना? 12 + 17, 5 का अंतर है। 17, 22 सब लिख के 10 गो और उसको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जी? लेकिन अब मान लीजिए कह देगा 20 पदों तक, तो 20 पदों तक लिखिए तब जोड़िए, तो लफड़ लगेगा ना, समय थोड़ा लगेगा। तो समय को बचाने के लिए फार्मूला का यूज कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग सब 10 गो पदों तक को जोड़ के आंसर लाना, हमको योग निकालना है। बताइए ए का मान कितना है आपका? 2 है। शुरू वाला को कहते हैं ए, है ना, ए प्रथम पद। चलिए उसके बाद निकालते हैं डी। डी कैसे निकालते हैं? तो कहिएगा दूसरा पद में से पहला पद को माइनस कर दिया जाता है। तो बताइए दूसरा पद में से अगर हम पहला पद को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 5। माने A2 - A1। आप फॉर्मूला को ना नोट करके बनाइएगा ना, ठीक, लिख के बनाइएगा। A2 - A1, उसके बाद संख्या रख करके उसको घटाइएगा। देखिए भाव समझिए, ये क्या दिया है? पदों की संख्या, नहीं एन का मान दिया है ना। चलिए अब बढ़ते हैं, हमको निकालना क्या है? योग। निकालना योग ना। योग का फार्मूला देखिए क्या है? एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। यही तो सूत्र है, इस सब पे रखना है। मतलब एस का एस, एन का मान कितना है? 10। एन का मान कितना है? 10। अब बट्टे में 2 है तो 2। 2 का 2। ए का मान कितना है? 2 प्लस एन का मान कितना है? डी का मान कितना है? ये भाग दीजिए, कितना आएगा? 2 दूना 9 होगा। 9 5 5 गुने 49 हो जाएगा का? ये जोड़ दीजिए, अब गुना कर दीजिए। 5 9 45 के 5 पंचों के 20 4 24। ये क्या हो गया? 10 पदों का योग। 10 पदों का योग। ऐसा ऐसा 10 को लिख के हमने जोड़ा तो कितना आया? 245 आया। सेकेंड क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ठीक है, आप बनाइएगा। हम थर्ड बता देते हैं कि थर्ड छोड़ दें। कौन बताए? आप लोग को बताइए, भारी कौन लग रहा है बेचीदा? कौन बताए? सब तो यार बताने ही लायक है। चलिए दूसरा बताते हैं। आप लोग इतना कमज़ोर मत बनिए। दूसरा ना आसान तो है दूसरा भाई, आसान नहीं है। आप लोग हम एडी निकाल दे बता दे रहे हैं खाली, ठीक है, हम एडी निकाल दे रहे हैं दूसरा का। आप खुद से बनाइएगा। -37 है ना? -37 -33 -29 कहाँ तक? 12 पदों तक।
चलिए ए का मान बोलिए। चलिए डी, आप लोग को डी ए में लफड़ा होता है। देखिए डी कैसे निकलता है। पहले दूसरा पद को लिखिए -33, फिर फॉर्मूला का माइनस, ओके, फिर क्या लिखाता है A1 ना, अरे A2, फिर लिखाता है माइनस, फिर A1 कितना है, यही सब नहीं छोड़ना है, -33 +37 बराबर 4, यानी डी का मान कितना आ गया 4। अब निकल जाएगा, हाई फार्मूला लिख दीजिएगा, बना दीजिएगा, क्या दिक्कत है, नहीं बनाना आएगा, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा यहाँ पर नहीं लिखते हैं। तीसरा क्या दिया है 0.6, बोलिए तो 0.6, 1.7, 2.8, कहाँ तक 100 पदों तक। चलिए ए का मान 0.6, डी का मान 1.7 माइनस 0.6, यानी घटाइए तो 7 में से 6 घटाइए 1 बचेगा, 1 में से 0 घटाइए 1 बचेगा, यही नहीं बचेगा जी, 1.1 डी का तो माना गया। अब क्या करना है, ये फार्मूला लिख देना जैसे लिखे हैं, बस इसे मान रख के बस बना देना है का। चलिए इस बात तो हम बना देते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुना डी। देखिए n का मान कितना है जी, इसमें n का मान था कितना 12 ना, इसमें कितना n का मान 100, तो 100/2, 2 का 2, a का मान कितना है 0 पॉइंट, n का मान 100 - 1, डी का मान चलिए कितना आएगा 50 ना, गुना कीजिए 60 पैसा, 60 पैसा कितना होगा 60 पैसा कितना होगा 120 पैसा, यानी 1 रुपया 20 पैसा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे कीजिए, गुना कीजिए, 2 छके 12 के 2 हासिल 1, 2 0 0 हासिल या 1 हो गया, प्लस 99 गुना 1.1 घटाए हैं 1.2, पहले जोड़िएगा मत, गलती हो जाएगा, ठीक है, पहले गुना कीजिएगा, तो कितना होगा 11 9 99 के 9 हासिल 9, 11 9 99, 99 9 कितना होता है 108, 10 का अंक बाद बा, एक अंक बाद, तो एक अंक हो गया। चलिए अब दोनों को जोड़िए, 9 और 2 मतलब 2 और 9, 11 के 1 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 0 और 1 1, ये वाला 1, यानी गुना कीजिए और 10 हटे तो नीचे कितना आएगा 10 है, हाई 0 0 कट गया, अब 5 से गुना कर दो 1101 में, तो 5 एकम 5, ठीक है, 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यही क्या हो गया आंसर हो जाएगा। 5 से गुना किए हैं कितना में, यहाँ दशमलव था, दशमलव को हटा दिए, ठीक है, तो कितना हो गया 1101, 1101 में अगर हम गुना करेंगे 5 से तो कितना आएगा 5505 आएगा, एगो 0 दशमलव हटा के नीचे किए हैं 0 किए ना, 0 0 कट गया, 5 से गुना कर दिया गया 5505, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है। चलिए एक अगला देख लेते हैं, ये बना देते हैं, कितना है चौथा 1/15, 1 में 12 10 कहाँ तक 11 पदों तक। बताइए तो ए का मान डी कैसे निकलेगा, तो 1/12 में से 1/15 घटाना है, इसमें से इसको घटाना पड़ता है, दोनों का एलसीएम बताइए, 15 चौका 60 आएगा एलसीएम ना, 12 बचे 60, 15 चौके 60, यानी डी का मान कितना आ गया 1/, कोई दिक्कत है जी, डी का मान 1/60 में कोई दिक्कत है। चलिए एन का मान कितना है, एन का मान बताइए तो कितना यहाँ पे है 11, अब सूत्र लिख देना, ये वाला लिख करके बना देना है। चलिए इसको मिटा के बनाते हैं, इसको उतार लीजिए, देखिए ए का मान 1/15, डी का मान कितना होगा 1/60,
एन का मान 11 पदों तक, तो 11 क्या हो गया एन का मान। फॉर्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ से बनाते हैं उसको, एस एन बराबर एन बटा 2। इतना बार लिखते हैं ना आप लोग की याद हो जाना चाहिए भाई, कैसन तुम लोग का भेजा है रे। है ये सूत्र नहीं किया तो रे, तो तू नहीं पढ़ ले बसन। ए का मान कितना है 1/15, एन का मान 11 माइनस 1 गुना डी का मान, अरे डी का मान कितना है, कोई दिक्कत नहीं ना है, उधर लिखे हैं तो 2/15। यहाँ जोड़ती हिसाब तो करे के बा, मतलब हमारा सोच जोड़ती हिसाब करवा वाला जा, 0 0 पैसा मिली ना, पैसा मिल जाए सही सब गिन दिया सन, चाहे कैसन होके, एक के नोटो हो गए ना तो भैया घबरा नहीं सकता है तू लोग, बाटा पे जोड़ के फरिया फरिया के गिनने बजा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। 15 6 के एलसीएम कितना हुई 30, 15 दूनी 6 5, देख हम जोड़ ना सीखे भाई बाटा पे के, ठीक बा अपन समझते रहे जोड़ कैसे बनावे जाला। 5 4 9 बटे में 30, तितरी के 9 और 3 दहा में 30, 11 3 33, 2 गुना 10, 2 गुना कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो कर देते हैं 20। आंसर मिला लीजिए, कहता डाउट हो रहा है हमको, इसका आंसर मिला लीजिएगा, चौथा के पहला के चौथा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है आंसर, चलिए खींच दें ऐसे, आगे बढ़ें। दूसरा का पहला समझिए मैया, 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस कहाँ तक 84, कह रहा योग निकालें, क्या कह रहा, आप बताइए इसमें योग निकालना, तो योग के फार्मूला तो मालूम है, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अच्छा ये बताओ बाबू, ध्यान सुनिए आप लोग मेरी बातों को, इसमें a कितना है 7 है, डी कैसे निकालिएगा, 10 दूनी 20, 1 21, 21/2 में से कितना हटाइएगा 7, तो कितना बचेगा 21 माइनस 7 दूनी बटे में, बटे में घटा बना रहे हैं, कितना गया बताइए, 84 क्या है, क्या है अंतिम पद, क्या है अंतिम पद, यानी किसका मान है, अरे अंतिम पद किसका मान है ए एन का मान है ना, तो कहिए कि ए एन का मान है, एन का मान नहीं है, एन का मान देखिए इसमें लिखा है, इतना लिख लिया 11 पदों तक, यानी 11 ही को पद बा, यानी 11 क्या है आपका एन का मान है। यहाँ पे अगर 7 10.5 14 कहाँ तक 84, यानी अंतिम पद ही क्या है 84 है। यहाँ पे लिख सकता था कि 84 पदों तक, यानी कै गो पद टोटल 84 को, एन का मान होता है, लेकिन यहाँ पे 84 क्या है अंतिम पद, अंतिम में बैठा है जा करके, है ना। तो अब बताइए हमको ये फार्मूला अगर लिखना है, ध्यान दीजिए, अगर ये हमको फार्मूला लिखना है तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, एन चाहिए, एन है उसमें नहीं है, ए चाहिए ए तो है, एन नहीं है, डी भी है, यानी हमको एन भी चाहिए, अभी एन नहीं ना है तो एन चाहिए ना हमको। तो अब चलिए एन निकालते, एन निकालने का फार्मूला आप लोग को मालूम है, अंतिम पद दिया तो अंतिम पद के ही फार्मूला लगाएंगे। अरे अंतिम पद दिया है एनवा पद 84 दिया है, तो एनवा पद के निकालने के लिए फार्मूला आप लोग पास मालूम है क्या होता है, एन का क्या होता है, ए एन बराबर क्या दिया है 84, इसका फार्मूला आप जानते हैं ए प्लस 84, ए का मान कितना है 7, डी का मान ई प्लस में देने का उसी में आएगा, कोई आपत्ति है, गुना में 7/2, 84 माइनस 7 घटाई तो,
80 में से 3 घटाओ 77, ये गुना में तो भागा में आएगा ना, तो आ जाएगा 7 और ऊपर 2, 11 7 तो यानी n का मान कितना आ गया, इसको मिटा देते हैं, बताइए। n बराबर 11 दूनी 22, माइनस का तो कुछ में प्लस में, यानी n का मान 23। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एस एन। क्या निकालना है, एस एन। अब निकल जाएगा एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला तो जानते ही है, एन बटा 2 2a प्लस एन, यही होता है। इसको मिटा दें, जाए दीजिए, बना दीजिएगा रख के, क्या करना क्या है इसमें। हाफ तो यहाँ तक तो हो गया ना, इमेज वहाँ तक तो हो गया ना, अब खाली मान को रख करके आंसर ला देना है। एस एन बराबर सुनिए, तो एन का मान बोलिए तो 23 बट्टा में 2, 2 ए का मान 7, एन का मान 23, डी का मान 7 बटे 2, 23 बट्टा में 2, इस 7 दूनी के 14 प्लस 22 गुने 7 बटा 11 दूनी, तो कितना हो गया 23 बटा 2, 14 प्लस 77, 23 बटे 2, 7 4 11 के 1, 7 1 8 है 1 9, यही ना है। गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए तो 23 से कम 23, 23 के 3 हासिल 2, 23 नामा कितना होता है, हैं 23 दहा में 230, और 23 घटा दीजिए 207, तो 23 नामा कितना होता है 207, और 209, 209 बट्टे में 2, इसको भाग दीजिएगा तो पूर्णांक पे आ जाएगा। 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, अब बचा कितना 1। ठीक है, ये पूर्णांक पकड़ दिए भाग दे के, पूर्णांक समझ में आता है आप लोग को, पूर्णांक इसको भाग दीजिएगा ना, तो ये क्या आएगा आपका भागफल, और ये क्या होता है शेषफल, और ये क्या होता है भाजक होता है। हाँ भाजक ही होता है, ये भाजक है, जिससे भाग दिए तो क्या होता है भाजक, और बीच वाले को भाज्य कहते हैं, यानी ये भाज्य है, समझ गए। भाज्य भाजक भागफल शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही क्या रहा दूसरा के पहला का आंसर रहा। यानी हमको हर बार का निकालना पड़ेगा n, हर बार का निकालना पड़ेगा n, तो इतना लंबा बनाना पड़ेगा n निकालने के लिए। उसके बाद अब रखिए मान, तब न बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें का, बना ले तो है नहीं मेरा, ये छोड़ देते हैं दूसरा को। तीसरा, तीसरा में दम नहीं है, दम है नहीं, लेकिन कहिएगा तो हम बना देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तीसरा को हम बना देते हैं, इसको उतार लीजिए ना, इंकवा खत्म हो गया है। देखिए यही रह गया आप लोग का दूसरा का तीसरा आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखिए ए का मान -5, देखिए डी कैसे निकला बताइए आप लोग, ध्यान सुनिए डी कैसे निकला सुनिए। A2 कितना है -8, माइनस A1 कितना है, सूत्र का माइनस हो गया, आई दोनों में माइनस है कि नहीं है, तो -8 + 5 बराबर -3, घटेगा ना माइनस प्लस। चलिए हमको क्या निकालना है an बराबर दिया है कितना -200, सूत्र क्या होता है, यही थोड़ा सा लॉन्ग है, तो लॉन्ग नहीं है एक भी। ए का मान बोलिए -5, एन का मान निकालना ही है, इसलिए काम कर रहे हैं क्या। डी कितना है n-1 गुना -3 बराबर -230 डिवाइडेड बाई, ठीक किए बाबू, क्या करवा दे रहे हैं आप हमसे, माइनस में है तो बोल नहीं रहे आप लोग कोई भी। घटाइए कितना बचेगा, माइनस में 225, ई गुणा में है तो कहाँ जाएगा, तो गुणा से गया
3 5 तो 75 प्लस 1, एन का मान कितना आ गया बाबू? 76 आ गया। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है? 76 ना जी, अभी तो 3 पर फंसा है। देखिए एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1, एन कितना है? अरे ए कितना है? डी, कोई दिक्कत है? भाग दो, 2 बटे 75 गुना में, चलिए इतना बड़ा बड़ा में 3 के ख़त्म होता है यार। प्लस माइनस माइनस, 3 5 15, 3 7 21 है 1, कोई दिक्कत नहीं ना है? जुड़िए तो 235 है, गुना कीजिए। जगदुआ गुना 2 3 6 2 8 16, ठीक तो है? गुना करने नहीं आएगा आप लोग को? दूसरा का तीसरा, का दूसरा का तीसरा? गुना करने का उपाय आप लोग पास कुछ है? माइनस में न, 5 8 40 के 0, ठीक है, आता होगा, गुना करके देख लीजिएगा। हाँ 8 5 40 0 से शुरू आ रहा है ना, तो उससे पकड़ में कुछ आ रहा। चलिए गुना ठीक होगा, यही कहा गया आप लोग का आंसर। तीसरा के अब समझिए, आप लोग को अब दिमाग लगाने वाली चीज़ आया है। वो तो एगो एक के सिस्टम रहे, एक के पर अगर जाए के रहे, एगो सीखनी सब सीखनी कस, समझे ना? देखिए तो थर्ड क्वेश्चन सुनिए, एक एपी में, तीसरा सुनिए, एक एपी में पहला क्वेश्चन ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है और एन बराबर 50 दिया है। एन और क्या निकालना है? एस एन। बताइए ए का मान, डी का मान, ए एन का मान निकालना क्या है? एन और एस एन, यही ना है? चलिए अब आप लोग सेंस लगाइएगा, हम बनाएं तो बनाएं कैसे? सबसे पहले क्या निकालना है? एन चाहे एस एन, कोई भी निकालिए, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले क्या निकालें, कैसे निकालें? हैं एन कैसे निकालें? कौन फार्मूला? हाँ ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। चलिए एन का मान दिया कितना? 50। होता क्या है सूत्र? मान दिया है कितना? 50। कोई दिक्कत है? ए का मान 5, एन निकालना ही है, डी कितना है? 3, माइनस भेजो इधर, कितना बचा? तो एन माइनस 1 बराबर, गुना में तो कहाँ है? भागा में, यानी 45 बटा 15 गया, यानी एन का मान कितना गया? 16। ये वो आंसर हो गया, हो गया ना? अब क्या निकालना है? ए से निकालना। सुनिए बाबू भाई मेरे, क्या निकालना हमको? एस एन। देखिए एक चीज़ हम लोग ना एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक क्या कर देना, सुनिए बाबू रे, मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, मतलब कहने मतलब कि थोड़ा सा आसान करने के लिए क्या आपके पास तरीका है। ई कोची का मान था एन का ना, तो एक आप लोग को छोटा फार्मूला दिए थे, इसी का छोटा फार्मूला है योग वाला, क्या दिए थे कि एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन दिए थे। तो जितना भी क्वेश्चन था ना जो बनाए हैं हम, इस पर भी बन जाएगा, क्योंकि इस पर आसान पड़ जाएगा थोड़ा सा। देखिए जैसे हम इसको बनाते हैं, समझिए आप लोग, हमको क्या निकालना है? एस एन निकालना है ना। एस एन का सूत्र क्या होता है? एन बटा 2 ए प्लस ए एन, ये भी एक सूत्र होता है छोटा वाला,
है ना। अब बताइए ये फार्मूला पता है कब लिखते हैं हम लोग, जब मान दिया हुआ रहता है तब। तो एन का तो मान दिया है 16, ए का भी मान दिया है कितना 5, एन का भी मान दिया है 50, नो प्रॉब्लम आ गया। 2 बटे 50 है 5, अब गुना कीजिए 8 5 40 के 0 नहीं आ गया। तो छोटा वाला फार्मूला से निकल जा रहा है। ये भी छोटा वाला यहाँ पे जो लिखे ना बड़ा वाला फार्मूला कहाँ लिखा जी, लिखे नहीं बोला। यहाँ पे हम एस एन का फार्मूला लगा के बना सकते थे ये वाला छोटका, क्योंकि एन का मान इसमें भी दिया है। अंतिम पद देखो 230, तो बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इसको उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा के दूसरा, एक ना लिखने का भी झमेल है, डिजिटल बोर्ड पे यही लोग फायदा हो जाता है, पहले से क्वेश्चन टाइप रहता है। क्या समझे आप लोग, तो उन लोग को ना लगता है ना कि बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं ना भाई। ए तेरा कितना दिया है 35 से, और क्या निकालना है डी, और सुनिए यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए। ए बराबर 7, ए तेरह बराबर 35, डी बराबर वाट, एस तेरह बराबर वाट, यही ना है। यानी क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है डी, और क्या निकालना है एस एन, माने एस तेरह निकालना है। अच्छा बाबू बताओ, जो दिया है उसी को हम लोग तोड़ फोड़ कर सकते हैं। जिसका फार्मूला आता है प्रथम पद का तो फार्मूला थोड़ी नहीं होता है, होता है जी फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन इसका फार्मूला जरूर होता है। ई क्या है, 13वां पद कितना है 35, ई क्या लिखा है 13वां पद लिखा है। तो याद कीजिए, सॉल्यूशन देते हैं। देखिए ए 13 दिया है कितना 35, तो ए प्लस 12D बराबर 35 समीकरण 1। ए के मान उठा कर रख दे एकरा में, डी के मान निकल जी, तो रख दे के ए बराबर 7 प्लस 12D बराबर में, चूंकि ए बराबर कितना था 7 था ना। बताइए 12D बराबर 35 और माइनस में 7, कितना बचेगा 7 चौके, ठीक है बाबू। ये फ्रैक्शन में क्या आने लगा, कोई कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं है, देखो तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना है। ए प्लस 12D बराबर 35, ए का मान रखा 7, 7 घटाया कितना बचा 28, ये 12 ठीक है ना। चलिए तो डी का मान निकालते हैं, जबरदस्ती अब सही है तो का 14 6 यानी 7 बटा आएगा ना। अब निकालना है एक बार आंसर देख लीजिए, अब क्या निकालना है, तो n बटा 2। अच्छा कौन फॉर्मूला के छोटा का बड़ा का रखें, छोटा रख दें क्योंकि ई वाला मान दिया है। ए प्लस एन दिया कितना 13, ये एन का मान है, किसका मान है एन का, नीचे क्या रहता है एन रहता है कि नहीं रहता है, ए से ना, तो एन का मान है वो। ए का मान दिया कितना 7 है, ए एन 35, कोई दिक्कत, 7 5 35 6 के 42, 13 बटा, कोई दिक्कत है 13 बटा 2 गुना 42, 21 दूनी 42 ना, नहीं आ रहा है तो 13 बटा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बनाते हैं 13 बटा 2 गुना 42 ना, 21 दूना 42। बाबू 13 से गुना कर दो, 13 से 21 में, 13 से 21 में गुना करने के बाद कितना आएगा 13 एकम 13, 13 के 3, 13 दूनी 26 है 1, ठीक है। ये हो गया आप लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर, किताब बोलते रहिएगा, मान खाली बोलते रहिए बाबू, आप लोग मान को मत छुपाइए। ए 12 बराबर और डी बराबर 3, और ए बराबर हो 8,
S12 वाट। देखिए क्वेश्चन को देख के आप माइंड में दिमाग लगाइए कैसे बनेगा, पहले ही सोच लीजिए। बताइए कैसे बनाए, आप लोग बताइए तो कैसे बनाए। हाँ जैसे बनी उसी बनी, ठीक बा। इसमें ए था उसमें डी है, इसमें डी निकला उसमें ए निकलेगा, निकलेगा ना। देखो कैसे, ए दिया है कितना, A12 बराबर 37, इसको लिख सकते हैं क्या ए प्लस बराबर में 37, डी का मान कितना है 3, तो ए प्लस 11 गुना 3 है बराबर में 37, डी बराबर 3 रखे हैं ना, कहाँ से क्वेश्चन से, कोई दिक्कत। ए प्लस ए बराबर 37 और माइनस 33, तो ए का मान 4, ए का मान आ गया एगो, ये क्या हो गया आंसर निकालना था ये भी। अब क्या निकालना एस, तो एन बटा ए प्लस ए लिख देना, हाँ हाँ लिख सकते हैं। एन का मान 12/2, ए का मान ए एन का मान 37 है, 2 छके 37, 4 41, 6 चौके 24 है 6। कोई दिक्कत इसमें, देखिए तो लगता है दिक्कत आप लोग को। इसको खींचे फोटो। चलिए बाबर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आप लोग ना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि हम तो बना ही दे रहे हैं, सोचिए उतना ना, थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे दिमाग रखिए आप लोग। चौथा में क्या दिए बाबू, देखो तो ए 3 बराबर 15 और डी और यही है, बोलिए थोड़ा तेज लिखेंगे क्वेश्चन। ए बाबू आपत्ति आप लोगों को, कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम। सुनिए A3 बराबर 15 दिया ना, ए बाबू S10 का मान दिया कितना 125 और डी का मान वाट, A10 का मान वाट। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर 3 दिया है ना, यानी तीसरा पद दिया कितना। क्वेश्चन तो है थोड़ा सा हैवी है क्वेश्चन, कैसे बताओ। ठीक है ए प्लस 2D बराबर 15, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, और आगे बताइए क्या रख करें, कौची के मान, डी का मान है क्या, ए का मान है, तो आप कैसे फटाफट रखिए हैं आप लोग। हाँ ए प्लस 2D बराबर 15, आसान लगा था तारा ये बुखार छोड़ ले बा, आसान लगा था। A3 बराबर 15, तो ए प्लस 2D बराबर 15 हो गया ना जी। अच्छा S10 दिया ना, तो S10 नहीं निकाल सकते हम लोग, बताइए S10 का फॉर्मूला क्या लिख दें हम लोग, बताइए ना जी। सुनिए एन का मान है 2, ये गुना में तो कहाँ आएगा, तो भाग 2 कितना आएगा 25 5, ये कितना होगा 9D, ये कितना हो गया, मान देखा समीकरण 2। बाबू कोई दिक्कत है क्या आप लोग को, देखिए तो कोई दिक्कत इसमें, अगर इसको समीकरण 2 मान देते क्या दिक्कत है, मान सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा ना, कि इन दोनों को तुलना करके हम ए और डी प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 समीकरण 2 से, है ना, कोई दिक्कत।
ए प्लस 2d बराबर 15, 2a प्लस 9d बराबर 25। कोई दिक्कत? अच्छा, हो गया लफड़ा, खेला हो गया। बाबू खेला को ठीक कैसे करें? तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं यहाँ से उठा के। इसमें तो 1 है, तो 1 से क्या करेंगे करके कर दीजिए, 1 से भी मन है तो। बताइए 2a बाकी सब उसी में हो जाएगा। 4d ये कितना हो जाएगा 30, कितना होगा 30। 1 से 2a प्लस 9d ये कट गया, इसको घटाइए, कम में से बेसी घटी तक माइनस लगे ना बाबू, तो माइनस में 4 में से 5 घटाइएगा ना तो घटेगा, लेकिन माइनस में घटेगा, -1। ये कितना है 25। बताइए ये घटेगा जुड़ेगा, कितना बचेगा 5 है। अब कोई दिक्कत नहीं ना? कितना आएगा डी का मान बोल दीजिएगा, है ना? डी का मान -1। अब डी का मान रखिए किस में 1 में, चूंकि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए a प्लस 2 गुना डी का मान कितना है -1 बराबर में कितना आया, ए के मान 17, ए के मान हो गया जी रेशमा, ए का मान 17। अच्छा आगे बढ़ते हैं, निकालना क्या हमको डी ना, तो ये को आंसर हो गया ना जी, डी का मान आना चाहिए ना आंसर, ठीक है। और क्या निकालना है A10। A10 कैसे निकलेगा बताइए, A10 बराबर a प्लस 9d, a प्लस 9d। हमारे पास a भी है क्या, और d भी है। बताइए 17 माइनस 9 8 17, यानी A10 कितना आ गया 8, और d कितना आ गया, तो ये दोनों का हो गया आंसर। अगला देखिए तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बोले तो मानुमा बाबू रे, बोलो तो मान, बोलते जाइए। 75 ए और A9 यही ना बाबू रे, यही दिया है मान, ये मान दिया है। इसी का फार्मूला लगा करके हम लोग है ना एक समीकरण बना लेंगे, और उसमें डी का मान रख के ए का मान निकाल लेंगे। नहीं सुनिए कैसे, इसमें बड़ा वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन फार्मूला लगाएंगे, बड़ा वाला। 2a प्लस n माइनस 1 गुना डी। ए का मान भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। डी का मान एन का मान भर सकते हैं। एन का मान कितना है 9 है, एस एन बराबर कितना है 75 है ना। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको, सॉल्यूशन कर रहे हैं, n बटा 2a प्लस n माइनस 1 गुना, बताइए तो एस एन 9 हो जाएगा। एन का मान 9 नहीं रख सकते हैं, ए का मान तो है ही नहीं है, एन का मान 9 है, डी का मान बताइए, एस 9 का मान दिया है कितना 75। ये गुना में आएगा, ये भागा में आएगा, तीन से भाग दो, 3 से भाग दो, कोई दिक्कत। 3 के 9, 3 से भाग दो 25, 3 75, ये 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। पूरा पूरा नहीं ना घट रहा है जी, चलिए कोई बात ना। 50 बटा कितना हो जाएगा 3, 2a प्लस, कोई दिक्कत है। ये देखिए 2a है, प्लस में है 40 से कहाँ जाएगा, 40 में से जाएंगे तो हम लोग 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 से भाग देंगे 25 आ जाएगा, नहीं आएगा। तब यहाँ छोड़ो ना, यहीं से 2 कॉमन ले लेते हैं, एक स्टेप काहे लिए बढ़ाए हम लोग का जी,
2 कॉमा लेंगे तो कितना बचेगा? a प्लस 20 बचेगा ना। अब 2 गुना में तो कहाँ जाएगा? भागा में जाएगा। तो ई काट देगा इसको कई बार में, यानी a प्लस 20 बराबर 25/3। a प्लस, सुनिए ना, a बराबर ई प्लस में 20 रहने का चुम जाएगा, यानी 25/3 आ माइनस, तो 25 आ माइनस 20 यहीं 60। तो a का मान कितना गया बाबू? 25 आ 25 दूनी 50 माने 35। देखिए तो कोई दिक्कत है? a का मान कितना आ गया? -35/, निकालना क्या था? a निकालना था ना। तो a का मिला लीजिएगा, आंसर है कि नहीं है। अब निकालना क्या चीज? a9 कैसे निकालिएगा? तो a9 बराबर a प्लस 8d, a का मान -35/3, d का मान 5, यानी -35/3 प्लस 40। घटा लीजिएगा बटा जोड़ बना के, है ना। 4 3 बार 120 हो जाएगा, 120 में से 35 घटाइएगा, जितना है क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं होगा? चलिए ना भाई, हम यहाँ से घेर लेते हैं। देखिए -35 प्लस 120 घटा दो, 10 में से 5 गया, 10 में से 5 घटाइए 5, और 11 में से 3 गया 8, और बचेगा नहीं ना? प्लस की माइनस, यही ना होगा। देखो यहाँ पे लिखते हैं, इसका हो गया आंसर 50/, यही होगा क्या चाहिए आंसर। उतारिए इसको, उतारिए तो। कितना है बाबू? तो होगा हमेशा ना उतार चढ़ाव होते रहता है। पैसा में जो डॉलर होता है ना, उसमें फिक्स नहीं दम कह सकते हैं आप लोग, फिक्स नहीं कह सकते हैं। फिक्स कैसे मान लेते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बोलिए थोड़ा तेजी में तो। ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90, एन और चलिए बनाए। देखिए बाबू ने दिया क्या? एस एन दिया, तो एस एन से ही बनाएंगे हम लोग, कुछ और तो दिया है नहीं। एस एन का फार्मूला, कोई दिक्कत है? एस एन का मान दिया कितना? बोलिए, थोड़ा ऐसी रही है, यंग है तो यंग लिख रही है। एन का मान कितना है? नहीं है। ए का मान, एन का मान, डी का मान 90 दूनी 180 हो जाएगा। चलिए गुना छोड़िए ना, गुना बाद में करेंगे का। 2 दूना 4, 8 में एन से हो तो कितना होगा? 8 एन माइनस 8। बाबू रे सुनिए ना आप लोग, इसमें से कुछ कॉमन आएगा का? 4 आएगा, क्या बचेगा? यहाँ पे 2 दूना, ये गुना में तो कहाँ आएगा? भागा में, तो 45 दूनी, यानी एन से इसमें गुना कीजिए 2n² माइनस एन, इसको माइनस भेजिए तो हो गया। इसका बनाइए बाबू, गुणनखंड कीजिए, शुरू में लास्ट में होगा गुना, तो बताइए ऐसा गुना बताइए जिसको घटाने पर 1 बचे। 90 का ऐसा 2 फैक्टर बताइए, गुणनखंड बताइए जिसको गुना के लिए 90 आए, ठीक है वो तो अइबे करेगा, लेकिन घटाने पर कितना आना चाहिए? 1। कितना होगा?
कितना 10 9 10 9 नहीं होगा 10 9 10 में से 9 गया 1 तो 2n² माइनस के माइनस पहले बड़ा का लिखा था ना तब छोटका अब माइनस में देखिए कॉमन कितना ले कितना बचेगा यहाँ पे कितना ले 9 कितना बचेगा एक हो गया n-5 और एक हो जाएगा 2n अब बराबर में तो हेतना बराबर 0 और हेतना बराबर 0 कोई दिक्कत है बताइए ये तो हमको नहीं होता कि संभव होगा क्योंकि प्लस में कहाँ जाएगा माइनस में n से गुना में तो भागा में जाएगी तो माइनस में हो जाएगा लेकिन n का मान 5 ही एक संभव लगता है तो n बराबर हो जाएगा 5 और एगो n बराबर क्या होगा चलिए ना बना लेते हैं बनाने में क्या दिक्कत है ये कितना है जी 2n प्लस 9 बराबर 0 2n बराबर -9 तो n बराबर -9/2 ये क्या है असंभव जो चीज़ असंभव रहता है उसके अथी तो समझ गए बाबा आप लोग ने यहाँ तक हाँ ठीक है रुकिए एक सेकंड ठीक है ना क्लियर है ना सही क्या है बाबू कोई दिक्कत नहीं ना अब है भी तभी कहना एगो एन सड़ा गया n बराबर 5 है ए क्या निकालना है n a प्लस n-1 गुना d ए का मान कितना है देखिए n का मान d का मान 2 + 4/32 32 से 2 34 ये क्या हो गया आप लोग का आंसर हो गया कोई दिक्कत यहाँ तक आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन बोलिए कितना है a बराबर 8 an बराबर 62 SN बराबर 210 कोई दिक्कत है यहाँ तक चलिए देखिए बाबू ध्यान सुनिए आप लोग एन का दिया है देखिए सोचिए मन में थोड़ा सोचिए हम लोग एन का मान दिया है इसका फार्मूला का लिखेंगे a + n-1 गुना d तो ठीक है लिखेंगे फार्मूला ओके ए का मान भर देंगे उसमें क्या क्या खाली रहेगा n और d तो 2 गुना खाली हो गया बाबू कम से कम एक खाली रहता तो कोई बात रहता अब एसन से यूज करते हैं एसन का फार्मूला क्या होता है एक छोटा वाला भी होता है एक बड़ा वाला भी होता है बड़ा वाला में देखिए बहुत चीज़ घट जा रहा है ए तो भर दीजिएगा बड़ा वाला फार्मूला में एन और डी नहीं भर पाइएगा बड़ा वाला में तब एसन का फार्मूला 2 गो छोटका एगो बड़का तो छोटका का यूज करते हैं n/2 a प्लस एन इन होता है एसन का मान दिया कितना 200 एन का मान नहीं दिया है ए का मान 8 एन का मान 62 ये देखिए 210 बराबर n/2 गुना कितना होगा 70 35 दूनी गुना में तो कहाँ गया भाग दीजिए बाबू 7 5 17 के 5 6 के 6 बार में कटेगा यानी जो आपका 210 है 35 से भाग दीजिएगा तो कै बार में कटेगा 6 बार में एन का मान कितना आ गया 6 आ गया ये वो आंसर हो गया ना आपका निकालना है डी तो डी कैसे निकाल दें इला एन का फार्मूला निकाल दें बताइए तो एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन का मान 62 ए का मान 8 एन का मान 6 डी का मान निकालना है इसको माइनस में कीजिए कितना हो जाएगा 5d नहीं होगा 5d इसको घटाएंगे तो कितना होगा 5d ये प्लस में देने माइनस में है अब बताइए 5d बराबर घटाओ अच्छा इस साइड नहीं आएगा 5d बराबर कितना होगा जी 54
ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को, कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम? इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया, इसलिए क्या लिख दें क्वेश्चन नंबर, ये सिर्फ बताना पड़ेगा आप लोग को। तो an बराबर 4, d बराबर 2, एस एन बराबर -14, n बराबर वाट, a बराबर वाट। कोई दिक्कत? जो दिया है उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। दिया क्या हमारे पास है, an दिया है कितना 4 दिया है, d दिया है 2। अगर हम d रख देते हैं इस पे तो a और n खाली रह जाएगा, रहेगा ना भाई। इसका लेके चलते हैं फार्मूला। एस एन का फार्मूला 2 होता है, n/2, ठीक है, a + an। यार ये कौन क्वेश्चन है भाई, ये कौन क्वेश्चन है भाई, है क्वेश्चन ये जलेबी की तरह हिला डाला। कोई दिक्कत? ए के मान भर सकते हैं? नहीं, कहिए ए एन का मान भर सकते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी हो गया धोखा, हो गया धोखा। बिना डी के काम नहीं होगा, बिना डी वाला के काम नहीं होगा, समझिएगा आप लोग बाबू रे। एन कितना है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई कुछ आ रहा है बाबू? आप लोग कुछ नहीं आया है तो क्या आएगा? एन बाबू देखो तो क्वेश्चन ही एकदम करेक्ट है, क्वेश्चन करेक्ट है ना, कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी कोई मिस्टेक। एन का मान नहीं लिखा ना इधर, कहीं नीचे एन का मान इसमें लिखा है, हैं? लो ना, जबरदस्ती बनाते हैं, बने ना। चलिए, एन बराबर कितना दिया है 4, 4 बराबर a + n-1 गुना d। ए का मान नहीं है, एन का भी मान नहीं है, डी का मान 2 है। कोई दिक्कत है बताइए? ये जा रहा है गलत सिस्टम, सुनिए, फिर भी इसको बनाते हैं, ज़बरदस्ती बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे। बाबू आप लोग कोई कुछ ऐसी दे दो, थोड़ा सा किताब धर दो, किताब कहीं कुछ क्वेश्चन गलती नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर एन दिया है 4, डी दिया है 2, एस एन दिया है -14। एस एन का एक छोटा वाला फार्मूला होता है, उसमें भी अगर भरेंगे तो एन नहीं भराएगा, ए भी नहीं भराएगा, 2 चीज़ हो रहा है खाली, हो रहा है ना। ओहो समझ गए, चलो देखिए हम समझ गए क्या कह रही। कुछ नहीं करना बाबू, कुछ करना नहीं, दो तो एक सेकेंड। सुनिए थोड़ा तेजी में चलते हैं। एन दिया है कितना 4, फार्मूला क्या होता है ए प्लस डी कितना है 2, ए प्लस
2n माइनस 2। अच्छा 4 का 4 ई प्लस में कश में माइनस में कश में प्लस में आएगा ना, तो a प्लस 2n यानी a प्लस 2n बराबर 6। कोई दिक्कत है? यहाँ से a निकल जाएगा, कितना आ गया 6 माइनस 2n। चलिए अब चलते हैं कहाँ से, चूँकि ए सिन बराबर माइनस 14 n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुना डी। छोटा रखेगा फॉर्मूला, छोटा वाला रखेगा, छोटा वाला कोई आपत्ति है क्या? माइनस 14 ए का एन का मान कितना है, नहीं ना है, ए का मान 6 माइनस 2n, ए एन का मान 4। देखिएगा जी, कोई दिक्कत है क्या? माइनस 14 बराबर कितना होगा, एन बटा 6 व 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कुछ दो बाबू कमाएगा, दो कमाना आएगा। माइनस 14 बराबर 2 n बटा 2 गुना 2। देखिए 2 कमाए तो क्या बचेगा, 5 माइनस 2 कट गया, ठीक है। अब बताइए 14 माइनस 5n माइनस n स्क्वायर होगा, ये माइनस में है ना, तो आइए तो माइनस n स्क्वायर प्लस 5n बराबर माइनस 14। माइनस को मान लीजिए, n स्क्वायर माइनस 5n बराबर माइनस, ये कट गया माइनस माइनस है, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। चलिए कीजिए तो, 7 दूनी आएगा, 7 दू कुछ कॉमन आएगा, 2 को से कितना हो गया, एगो। ये संभव है, ये संभव है। n का मान कितना आ गया, तो ई का हो गया आंसर। अब क्या निकालना है, a का मान कहाँ रख दें हम लोग, इस पर रख दें का, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम a का मान भरे हैं ना, कौची से a का मान उठा के 6 मान दोनों भर दिए यहाँ पे। चलिए समीकरण 1 से, तो a बराबर 6 माइनस 2 गुना n का मान 7, तो 6 माइनस 14 बराबर माइनस 7 9 ना 8, ये क्या हो गया आंसर। ए का मान एन का मान हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? ये क्वेश्चन नंबर कौन था, 8। उतार लीजिए शर्त मैंने। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए बराबर 3 है बाबू, ए बराबर 3 एन बराबर 8, एस एन बराबर कितना दिया है 192, और डी निकालना है। एस का मान दिया कितना 192, और क्या निकालना है, डी निकालना है। चलिए बाबू रे ये बताइए, हम क्या छोटा वाला फार्मूला भर सकते हैं यहाँ से, कैसे भर सकते हैं बताइए। अच्छा बड़का भर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा डी का मान। देखो ना, एस एन बराबर एन बटा 2 बताओ तो, एस एन का मान 100, एन का मान क्या आया था, ए का मान, एन का मान, डी का मान। 2 चौके 8, 4 से भाग दीजिए तो इसमें 4 चौके 16, 4 बटे 32, 6 प्लस 7 डी, ये प्लस में कैसे में आएगा, घटाइए 7 छके, डी का मान क्या निकालना था, डी। क्वेश्चन नंबर 10 बोलिए 10। एस बराबर माइनस में नहीं ना है, एन का मान 9, ए बस ना, ठीक है ना। चलिए कौन लगाए फार्मूला, एन का मान दिया है
ए से दिया है, एन का भी दिया है, ए निकाल लेंगे, पता है कुछ से छोटका फार्मूला से उसे पता है अंतिम पद एन को ही एल कहा जाता है। हम उस दिन लिखे थे फर्स्ट क्लास में कि एन या एल, एल मतलब लास्ट अंतिम पद। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एन का मान, ए का मान, एन का मान, चलिए ए का मान नहीं है जी, निकालना क्या है, ए का मान ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए से एन का मान है ना 144 है, तो इसको रखिए। देखिए 144 बराबर 9/2, ए वही कमा कर रहे हैं जी। ये भागा में तो कहाँ आएगा, गुना में, तो 144 गुना 2/9, ए प्लस 12 नवा, अरे कटाओ यार, 9 एकम 9, 9 5 54, 9 6 54, 16 दूनी, बताइए एक रोक दें, ये प्लस करते कैसे में आएगा, तो ए का मान नेक्स्ट क्लास कल। किसी को लगता है कि पढ़ना है तो बोलिए, इधर से कोई भी हाथ खड़ा करे, हम पढ़ाएंगे आगे। आप लोग को लगता है पढ़ना है किसी को, इसको उतार लीजिए पहले।